हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सेमेस्टर अड्डा। माय नेम इज कशिश। और आज के लेक्चर में हमारा जो टॉपिक चल रहा था कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट, इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस हमने आपको पहले वाले लेक्चर्स में करा दिए हैं। इसके आगे क्वेश्चंस को हम आज वाले लेक्चर में कवर करेंगे। हमने आपको इसके थर्ड टाइप तक क्वेश्चन करा दिए थे, आज हम इसके फोर्थ टाइप को देखेंगे। जो आपकी सेकेंड यूनिट है ये डिफरेंशियल कैलकुलस। इसमें हमने टॉपिक पढ़ा है डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। एंड अब हमारा टॉपिक चला है कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। हमें इसके बारे में पढ़ना है और इसकी जो ये फोर स्टैंडर्ड फॉर्म्स है इनको भी हम आज के लेक्चर में देखेंगे कि इनको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो आपका फोर्थ टाइप है, यानी हमारे लिमिट को सॉल्व करने का इसका फोर्थ मेथड है। उसमें हम डिस्कस करते हैं कि अगर आपको कोई भी फंक्शन दे दिया गया, आप उसमें डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं, देन आपकी जो फंक्शन की वैल्यू आती है वो इन्फिनेटिव बाय इन्फिनेटिव की फॉर्म में आती है। देन आप उस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। आपका इसमें फोर्थ टाइप है, यदि फलन इस प्रकार का हो कि x का सीमा मान रखने पर इन्फिनेटिव बाय इन्फिनेटिव रूप प्राप्त होता है। यानी हमें कौन सी फॉर्म मिलेगी। अब तक हमारी सारी जितने भी हमने तीन टाइप्स के क्वेश्चन किए थे, सब में हमें 0/0 फॉर्म मिल रही थी। बट हमें फोर टाइप में जब हम उसमें लिमिट का जो हमारा x की वैल्यू दी गई है उसको हम रखेंगे, देन हमारी कौन सी फॉर्म यहाँ से मिलेगी, हमें इन्फिनेटिव बाय इन्फिनेटिव वाली फॉर्म मिलेगी। अर्थात सीमा x टेंस टू 0 हो तो, अब हमें यहाँ पर लिमिट कितनी हो, x टेंस टू 0 हो, देन हम क्या करेंगे, अंशतः हर के उच्चतम घात वाली राशि द्वारा अंश तथा हर को भाग देने पर फलन 1/x की पावर n के रूप में बन जाएगा। यानी हम क्या करेंगे, जो भी हमें क्वेश्चन दिया गया होगा वहां पर हम क्या करेंगे, उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी, x की जो भी हाईएस्ट पावर होगी उसको कॉमन लेंगे, और जो हमारा वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, 1/x की पावर n की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी वहां पर आपका 1/x बन सकता है, और 1/x² बन सकता है, 1/x³ बन सकता है, या 1/x की पावर 4, इस तरीके से आपका ये बन सकता है। यानी किस फॉर्म में बनेगा, यहाँ से आपका वो 1/x की पावर n के रूप में बन जाएगा। तब x का सीमा मान रखने पर तब हम क्या करेंगे, उसमें x का हम जो भी हमें वैल्यू दी गई होगी उसको रखेंगे, इन्फिनेटिव रखेंगे। तो 1/x की पावर n, यानी x कितना है यहाँ पर हमारा, x टेंस टू अब हमारा इन्फिनेटिव हो गया, यानी 1/इन्फिनेटिव इक्वल्स टू 1/इन्फिनेटिव कितना होता है, 0 के बराबर होता है। तो वहां पर हमारी उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, और हमारे यहाँ से फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो प्राप्त हो जाएगी। इस मेथड को जब हम आगे क्वेश्चंस इसके सॉल्व करेंगे तब आपका ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। पहले हम क्या करेंगे, हमें कौन सी फॉर्म मिलेगी, यहाँ से इन्फिनेटिव बाय इन्फिनेटिव फॉर्म मिलेगी। देन हम क्या करेंगे, उस वाले जब हमें इन्फिनेटिव बाय इन्फिनेटिव फॉर्म मिलेगी तब हमें क्या करना है, उसमें से जो हाईएस्ट पावर होगी फंक्शन की उसको कॉमन लेना है। देन वो हमारा फंक्शन किस फॉर्म में हो जाएगा, 1/x की पावर n की फॉर्म में हो जाएगा। और जब हम उसका लिमिट की वैल्यू रखेंगे, यानी x बराबर कितना रखेंगे, इन्फिनेटिव रखेंगे, देन हमारा 1/x की पावर n किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, और हमें यहाँ से फंक्शन की वैल्यू मिल जाएगी। हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू कितना है, इन्फिनेटिव 9x² माइनस 2x माइनस 7/6x² प्लस 5x प्लस 1। इसको हम सॉल्व करेंगे। हमें गिवन क्या वैल्यू है उसको लिख लेते हैं। लिमिट x टेंस टू इन्फिनेटिव 9x² माइनस 2x प्लस 1 अपॉन 6x² प्लस 5x प्लस 1। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले डायरेक्ट लिमिट को रख के देखेंगे, देन हम देखेंगे कि हमारी कौन सी फॉर्म बननी है, फिर उसके अकॉर्डिंग जो हमारा मेथड यूज होता है उसको यूज करके हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे।
हमें x की कितनी वैल्यू दी गई है, इन्फिनेटिव, यानी 9 इंटू एक्स की जगह हम क्या रखेंगे, इन्फिनेटिव। -2 इंटू इन्फिनेटिव +1 अपॉन 6 इंटू इन्फिनेटिव स्क्वायर +5 इंटू इन्फिनेटिव +1, यानी यहां से आपकी कौन सी फॉर्म बनेगी, इन्फिनेटिव बाय इन्फिनेटिव फॉर्म बनेगी। ये हो गई आपकी इनडिटरमाइंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म हो गई यहाँ से आपकी, इनडिटरमाइंड फॉर्म हो गई। कौन सी मिली हमें, इन्फिनेटिव बाय इन्फिनेटिव फॉर्म मिली। देन अब हम यहाँ से क्या करेंगे, हम इसे जो हमारा फोर्थ वाला मेथड है उससे सॉल्व करेंगे। हमें गिवन क्या वैल्यू है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनेटिव 9x स्क्वायर -2x +1 अपॉन 6x स्क्वायर +5x +1। इस पूरे फंक्शन की हाईएस्ट पावर कितनी है, स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर इसकी हाईएस्ट पावर है। देन हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे यहाँ से, तो हमारा यहाँ पे फंक्शन हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनेटिव, यहाँ से हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, यहाँ पर कितनी वैल्यू बचेगी, यहाँ पर हमारा 9 बचेगा -2, यहाँ पर कितना है, x है, हमने क्या करा यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो एक्स इसके डिवाइड में पहुंच जाएगा, यानी यहाँ से क्या वैल्यू बचेगी, -2/x प्लस, यहाँ पर इस वाली वैल्यू के साथ x नहीं है तो क्या होगा, इसके डिवाइड में पहुंच जाएगा, जहां पर जो वैल्यू नहीं होती वो उसके डिवाइड में पहुंच जाती, एक्स स्क्वायर अपॉन, यहाँ से भी हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, यहाँ से क्या वैल्यू आएगी हमारी, 6 +5/x +1/x स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, देन हमारी यहाँ से क्या वैल्यू बची, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनेटिव लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनेटिव, यहाँ से क्या बची, 9 -2/x +1/x स्क्वायर, यहाँ पे क्या वैल्यू बची हमारी, 6 +5/x +1/x स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिमिट की वैल्यू को रखेंगे, कितनी दी गई हमें, x टेंड्स टू इन्फिनेटिव, यानी यहाँ से हो जाएगा आपका 9/2 इंटू 2/इन्फिनेटिव +1/इन्फिनेटिव स्क्वायर अपॉन 6 +5/इन्फिनेटिव +1/इन्फिनेटिव स्क्वायर, 1/इन्फिनेटिव इक्वल्स टू 0 के बराबर होता है, यहाँ से हमारी वैल्यू कितनी आएगी, ये सब 9 माइनस ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, प्लस ये वाली वैल्यू भी 0 हो जाएगी, अपॉन यहाँ से 6 बचेगा, प्लस ये वाली वैल्यू 0 प्लस ये वाली वैल्यू 0, यहाँ से कितनी वैल्यू आई हमारी, 9/6, यानी 3/2 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है आपको, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, लिमिट x टेंड्स टू 0 4x स्क्वायर -5x -3/7x स्क्वायर +6x +1 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं,
क्या वैल्यू गिवन है यहाँ से हमें? लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटिव 4x² माइनस 5x माइनस 3 अपॉन 4x² माइनस 5x माइनस 3 अपॉन 7x² प्लस 3x प्लस 1। यहाँ पर हम x की जगह इंफिनिटिव रखेंगे तो कौन सी फॉर्म बनेगी यहाँ से हमारी? ये इंफिनिटिव बाय इंफिनिटिव फॉर्म बनेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। तो आपके यहाँ से कौन सी फॉर्म मिली है? इंफिनिटिव बाय इंफिनिटिव फॉर्म मिली। देन हम क्या करेंगे? इसके फोर्थ वाले मेथड को अप्लाई करेंगे। कितनी वैल्यू गिवन है यहाँ से हमको? लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटिव 4x² माइनस 5x माइनस 3 अपॉन 7x² प्लस 3x प्लस 1। फोर्थ वाले मेथड में हम क्या करते थे? इसकी जो हाईएस्ट पावर है उसको कॉमन लेंगे, यानी इस फंक्शन की हाईएस्ट पावर कितनी है? x², तो उसको कॉमन लेंगे। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटिव, यहाँ से हमारी फंक्शन की कितनी वैल्यू हो जाएगी? यहाँ से हम x² कॉमन लेंगे और यहाँ से भी x² कॉमन लेंगे, तो x² से x² कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से कितनी वैल्यू बचेगी? 4 माइनस 5 अपॉन x माइनस का 3 अपॉन x² अपॉन सिमिलर, यहाँ से क्या वैल्यू बचेगी हमारी? 7 प्लस 3 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x²। इसको आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे? फंक्शन में लिमिट की वैल्यू को रखेंगे। हमारा फोर्थ वाला मेथड यही तो था, उसका फर्स्ट स्टेप था हम इसकी हाईएस्ट पावर को कॉमन लेते हैं, देन हमारी जो भी लिमिट की वैल्यू होती है उसको रखते हैं। तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी? 4 माइनस 5 अपॉन इंफिनिटिव माइनस 3 अपॉन इंफिनिटिव अपॉन 7 प्लस 3 अपॉन इंफिनिटिव प्लस 1 अपॉन इंफिनिटिव स्क्वायर। 1 अपॉन इंफिनिटिव की वैल्यू कितनी होती है? 1 अपॉन इंफिनिटिव इक्वल्स टू 0 होता है। तो यहाँ से हमारी फंक्शन की क्या वैल्यू आ जाएगी? 4 माइनस 0, और ये वाली वैल्यू भी हमारी 0 हो जाएगी। 7 प्लस ये वाली वैल्यू 0 प्लस ये वाली वैल्यू 0। कितना आंसर आया यहाँ से हमारा? 4/7। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटिव 1² प्लस 2² प्लस 3² एंड सम अप टू प्लस का n² अपॉन n³ इक्वल्स टू क्या प्रूफ करना है हमें? 1/3 के बराबर प्रूफ करना है। तो हमको जो वैल्यू गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं। क्या वैल्यू गिवन है यहाँ से हमें? लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटिव 1² प्लस 2² प्लस 3² प्लस n² अपॉन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है आपको? सिद्ध कीजिए, क्या प्रूफ करना है आपको? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटिव 1² प्लस 2² प्लस 3² प्लस एंड सम अप टू प्लस का n² अपॉन n³ इक्वल्स टू किसके बराबर प्रूफ करना है आपको? ये 1/3 के बराबर प्रूफ करना है।
जो वैल्यू गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं। क्या वैल्यू गिवन है यहाँ से आपको? लिमिट n टेंस टू इंफिनिटिव 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस एंड सम अप टू n स्क्वायर अपॉन n क्यूब। किसके बराबर प्रूफ करना है आपको? 1/3 के बराबर प्रूफ करना है। ये एक फॉर्मूला होता है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस प्लस का n स्क्वायर इक्वल्स टू होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 के बराबर होता है। यानी हम इस पूरी वैल्यू की जगह क्या रख सकते हैं? लिमिट n टेंस टू इंफिनिटिव 1 अपॉन n क्यूब को कॉमन ले लेंगे और इस पूरी वैल्यू की जगह हम क्या वैल्यू रख सकते हैं? यानी ये भी तो आपका 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस एन सम अप टू प्लस का n स्क्वायर। इसकी जगह हम क्या वैल्यू रख सकते हैं? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 इक्वल्स टू, आगे सॉल्व करेंगे, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटिव, ये हो जाएगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू n क्यूब। यहाँ से n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। फैक्टोरियल 3 की क्या वैल्यू होती है? फैक्टोरियल 3 इक्वल्स टू होता है 3 इंटू 2 इंटू 1। यानी कितनी वैल्यू है यहाँ से आपकी? 1/6। फैक्टोरियल 3 की क्या वैल्यू होती है? 1/6 इक्वल्स टू, यहाँ से कितना आ जाएगा? ये एक एन से ये एक एन कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर कितनी वैल्यू बची? 6n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 लिमिट रह गया। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटिव 1 अपॉन 6n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1। इसको आगे सॉल्व करेंगे। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटिव 1 अपॉन 6n स्क्वायर, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? ये 2n स्क्वायर प्लस 3n, एक बार n की करेंगे और एक 1 की जब 2n में करेंगे कितना हो जाएगा टोटल? 3n प्लस 1। अब इसको n स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, आगे कितनी वैल्यू आएगी हमारी? लिमिट n टेंस टू इंफिनिटिव को एज इट इज रखेंगे, 1/6n स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, कितना वैल्यू आएगी यहाँ से हमारी? 1/3। जब यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा? प्लस का 1/2n प्लस यहाँ पे करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी? 1/6n स्क्वायर। n टेंस टू कितना है? इन्फिनेटिव, यानी n की वैल्यू कितनी रखेंगे? इन्फिनेटिव। 1/इन्फिनेटिव कितना होता है? 1/इन्फिनेटिव इक्वल्स टू 0 होता है। 1/इन्फिनेटिव बराबर 0 होता है। तो यहाँ से हमारी कितनी वैल्यू आ जाएगी जब हम लिमिट की वैल्यू रखेंगे? यहाँ से हमारी वैल्यू आएगी 1/3। ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी प्लस ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। यही तो हमें प्रूफ करना था। किसके बराबर है? ये RHS के बराबर है। इसे लिखेंगे RHL।
राइट हैंड लिमिट के बराबर है। ये हो गया आपका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है आपको, लिमिट एक्स टेंस टू कितना दिया गया है, इन्फिनेटिव, और हमें क्वेश्चन फंक्शन की कितनी वैल्यू दी गई है, 1 + 2 + 3 प्लस एंड सम अप टू प्लस का x अपॉन एक्स स्क्वायर। पहले जो वैल्यू गिवन है उसको लिख लेते हैं। गिवन क्या वैल्यू, यहाँ से हमें लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनेटिव 1 + 2 + 3 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। 1 + 2 + 3 प्लस 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 का n इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, n + 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम इसकी जगह क्या वैल्यू रख देंगे, n + 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 रख देंगे। यानी इस पूरे फंक्शन की जगह क्या वैल्यू आ जाएगी, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनेटिव n, n की जगह हमें क्या दिया गया, x, यानी यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी, x इंटू n + 1 यानी x + 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर। तो एक पावर से एक x कैंसिल आउट हुआ, यहाँ से कितनी वैल्यू बची हमारी, लिमिट x टेंस टू इन्फिनेटिव x + 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या होती है, फैक्टोरियल 2 बराबर होता है 1/2 इंटू 1। तो यहाँ पर फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इंटू एक्स। इसको आगे सॉल्व करेंगे। लिमिट एक्स टेंस टू कितना दिया गया हमें, इन्फिनेटिव, यहाँ से हम क्या करेंगे, x को कॉमन लेंगे, यहाँ पर कितनी वैल्यू बचेगी, 1 + 1 अपॉन एक्स, और यहाँ से कितनी बचेगी, 2 अपॉन एक्स, एक्स से x कैंसिल आउट। अब हम क्या करेंगे, लिमिट की वैल्यू को रखेंगे, यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1 + 1 अपॉन इन्फिनेटिव अपॉन 2, यानी 1 + 0/2 इक्वल्स टू कितनी वैल्यू है, यहाँ से 1/2 आंसर। अब हम इसके फिफ्थ टाइप को देखेंगे कि इसके फिफ्थ टाइप से आपके कौन से क्वेश्चन बनते हैं। इसमें आपके ये 4 स्टैंडर्ड फॉर्म्स थी, उनको देख लेते हैं पहले कि उनको किस तरीके से सॉल्व करना है। फर्स्ट है आपकी, सिद्ध कीजिए लिमिट x टेंस टू 0 sin x अपॉन x इक्वल्स टू 1 दिया गया है यहाँ से हमें। इससे पहले हम क्या करते हैं, फॉर्मूले को देख लेते हैं। आपके इसके कुछ एक्सपेंशंस के फॉर्मूले हैं, उनको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, उन पे बेस्ड फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट है इसमें आपका 1 + x⁴n। 1 + x⁴n इक्वल्स टू क्या होता है, 1 + nx प्लस n इंटू n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एंड सम अप टू इन्फिनेटिव। ये हो गया आपका 1 + x⁴n का एक्सपेंशन। यहाँ पे कुछ एक्सपेंशन फॉर्मूले आगे क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा यूजफुल होंगे। सेकेंड है आपका इसमें e⁴x का। e⁴x बराबर क्या होता है,
e की पावर x इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस एंड सम अप टू इंफिनिटिव तक। थर्ड हो गया आपका इसमें ए की पावर एक्स का। ए की पावर एक्स इक्वल्स टू क्या होता है? 1 प्लस, ये आपके तीनों फॉर्मूले जो होते हैं ये 1 से स्टार्ट होते हैं। ए की पावर एक्स इक्वल्स टू क्या होता है? 1 प्लस एक्स इंटू लॉग बेस ई इंटू ए प्लस एक्स लॉग बेस ई इंटू ए का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एंड सम अप टू इंफिनिटिव तक। यानी सिमिलर यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा इसी तरीके से, x इंटू लॉग बेस e इंटू ए अपॉन इसका होल क्यूब आ जाएगा अपॉन फैक्टोरियल 3 आ जाएगा। ये आगे ऐसे इंफिनिटिव तक चलता रहेगा। फोर्थ हो गया आपका साइन एक्स का एक्सपेंशन। साइन एक्स बराबर क्या होता है? एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स की पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 प्लस एंड सम अप टू इंफिनिटिव। इसमें फिफ्थ हो गया आपका कॉस एक्स का एक्सपेंशन। ये आपके फॉर्मूले हैं, इनकी जगह आपको ये एक्सपेंशन फॉर्मूले यूज करने हैं। यानी जहां पर भी आपको साइन एक्स दिया जाएगा आपको साइन एक्स की जगह ये पूरी वैल्यू लिखनी है, यानी इसके एक्सपेंशन को लिखना है। कॉस एक्स बराबर होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 एंड सम अप टू इंफिनिटिव। आपका tan x का हो गया। tan x बराबर होता है आपका x प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 2 अपॉन 15 एक्स की पावर 5 प्लस अप टू इंफिनिटिव तक होते हैं आपके ये फॉर्मूले। तो ये आपके इसके कुछ एक्सपेंशन फॉर्मूले हो गए, हम इनका यूज आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस में करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, इसकी सेकेंड स्टैंडर्ड फॉर्म है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x वैल्यू दी गई इक्वल्स टू, हमें क्या प्रूफ करना है? इसे 1 के बराबर प्रूफ करना है। गिवन क्या है उसको लिख लेते हैं। क्या वैल्यू गिवन है यहां से हमें? लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x, हमें किसके बराबर प्रूफ करना है इसको? 1 के बराबर प्रूफ करना है। इसका एक्सपेंशन फॉर्मूला क्या होता है? लिमिट x टेंस टू 0 साइन x इक्वल्स टू, हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ से हम 1 अपॉन एक्स को कॉमन ले लेंगे, साइन एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं? इस वाले एक्सपेंशन फॉर्मूले को लिख सकते हैं। यानी साइन एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं? एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस अप टू इंफिनिटिव। यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी? साइन एक्स की जगह एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3
प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस अप टू इंफिनिटी इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू 0। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको 1 अपॉन एक्स से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितनी वैल्यू बचेगी, यहाँ पर हमारी 1 हो जाएगी, माइनस यहाँ पर इसकी एक पावर कम हो जाएगी, कितनी वैल्यू बचेगी, एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस अप टू इंफिनिटी। यहाँ से हम x बराबर कितना रखेंगे, 0 रखेंगे, तो यहाँ पर ये वाला फंक्शन हमारा 0 हो जाएगा, ये वाला फंक्शन 0 हो जाएगा। आगे जितने भी हमारे आगे टर्म्स हैं सभी में x है सिवाय हमारी फर्स्ट टर्म के, तो यहाँ पर आगे की सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी, आपके 0 हो जाएंगी। तो यहाँ से जब हम लिमिट की वैल्यू रखेंगे कितनी वैल्यू आएगी, यहाँ से 1 आएगी। यही हमें प्रूफ करना था कि साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू क्या वैल्यू है उसकी, 1। ये हो गया आपका आर एच एल के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है आपको, सिद्ध कीजिए, क्या प्रूफ करना है, लिमिट एक्स टेंस टू थीटा ए की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू किसके बराबर प्रूफ करना है, लॉग ई की पावर ए के बराबर प्रूफ करना है हमें इसमें। पहले जो वैल्यू गिवन है उसको लिख लेते हैं। क्या वैल्यू गिवन है यहाँ से हमें, लिमिट एक्स टेंस टू थीटा ए की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। यहाँ पर हम कौन से फॉर्मूले को एक्सटेंड करेंगे, ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, 1 प्लस एक्स लॉग ए बेस ई प्लस एक्स लॉग ए बेस ई का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस अप टू इन्फिनेटिव। यानी यहाँ से हम इसकी जगह क्या वैल्यू रखेंगे, ए की पावर एक्स के फॉर्मूले को एक्सटेंड करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू थीटा 1 अपॉन एक्स को कॉमन लेंगे, ए की पावर एक्स के यहाँ पे एक्सपेंशन को एक्सटेंड करेंगे, कितनी वैल्यू आएगी यहाँ से, 1 प्लस एक्स लॉग ए बेस ई प्लस एक्स लॉग ए बेस ई का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस अप टू इंफिनिटिव -1। देन इस वाले 1 से ये वाला 1 कैंसिल आउट। क्या वैल्यू बचती है आगे हमारी, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटिव x टेंस टू थीटा यहाँ से कितनी वैल्यू बची हमारी, 1 अपॉन एक्सेस को डिवाइड करेंगे तो कितनी आएगी वैल्यू यहाँ से, लॉग बेस ई इंटू ए प्लस यहाँ से हम एक एक्स से एक एक्स कैंसिल आउट हुआ तो यहाँ से कितनी वैल्यू बची, एक्स लॉग बेस ई इंटू ए का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस अप टू इंफिनिटिव। ये आपकी थीटा नहीं 0 है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 इक्वल्स टू, जब हम यहाँ पर x की जगह क्या रखेंगे, 0 रखेंगे तो हमारी ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, इसके आगे की जितनी भी टर्म्स है सभी में x होगा तो सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। यानी यहाँ से हमारी ये वाली टर्म बचेगी, लॉग बेस e इंटू ए। यही हमें प्रूफ करना था, किसके बराबर है, आर एच एल के बराबर। ये e इसके बेस में है, यानी यहाँ पर हमारा फंक्शन क्या आया, लॉग बेस ई इंटू ए किसके बराबर है, ये आर एच एल के बराबर है। यही हमें प्रूफ करना था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है आपको,
क्या प्रूफ करना है हमें? लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स की होल पावर 1 बाई एक्स इक्वल्स टू ई के बराबर प्रूफ करना है हमें। यहाँ से हमें गिवन क्या वैल्यू उसको लिख लेते हैं। यहाँ से हमें वैल्यू कितनी दी गई है? लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स की होल पावर 1 बाई एक्स इक्वल्स टू किसके बराबर प्रूफ करना है हमें? ये ई के बराबर प्रूफ करना है। हम यहाँ पर 1 प्लस एक्स की पावर n का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। 1 प्लस एक्स की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल्स टू होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस अप टू इन्फिनेटिव। यानी हम 1 प्लस एक्स, यहाँ पर हमारी n की वैल्यू n बराबर किसके है? 1 बाय एक्स के बराबर है। n इक्वल्स टू क्या है हमारा? 1 बाय एक्स। यहाँ पे फॉर्मूले को एक्सटेंड करेंगे हम। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल्स टू होता है 1 प्लस एन एक्स। n की वैल्यू कितनी है यहाँ से हमारी? 1 बाय एक्स। 1 बाय एक्स इंटू एक्स यानी 1 प्लस एन एक्स प्लस n की वैल्यू 1 बाय एक्स n माइनस 1 यानी 1 बाय एक्स माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अप टू इंफिनिटिव इक्वल्स टू। इसको आगे सॉल्व करेंगे, कितनी वैल्यू आएगी यहाँ से हमारी? लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स से एक्स कैंसिल आउट, यहाँ पे कितना बचा? 1 प्लस, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारी? 1 को ऐसे ही रहने देंगे, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? 1 माइनस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अप टू इन्फिनेटिव। इसको आगे सॉल्व करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसल आउट, फैक्टोरियल 2 किसके बराबर होता है? 2 के बराबर होता है। तो यहाँ से आपका ये हो गया 1 माइनस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस अप टू इन्फिनेटिव। इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस, यहाँ पर कितनी वैल्यू बची हमारी? 1 माइनस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस अप टू इन्फिनेटिव। इसको आगे सॉल्व करेंगे, आगे हम क्या करेंगे? लिमिट की वैल्यू को रखेंगे। तो यहाँ से कितनी वैल्यू हो जाएगी हमारी? ये 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस, यहाँ से कितना है हमारा? x बराबर कितना रखेंगे? 0 रखेंगे, तो यहाँ से कितनी वैल्यू आएगी? प्लस का 1 अपॉन फैक्टोरियल 2। सिमिलर इसके आगे क्या वैल्यू होगी? 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस अप टू इन्फिनेटिव तक। e की पावर x बराबर क्या होता है? e की पावर x बराबर होता है 1 प्लस x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस अप टू इन्फिनेटिव। ये आपका किसके बराबर हो गया? e की पावर x के बराबर हो गया। यहाँ पे हमारी
x बराबर कितनी पावर है, यहाँ से अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो 1 प्लस x की जगह हमारा कितनी वैल्यू है 1, x की जगह कितनी वैल्यू है हमारी 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह कितनी वैल्यू हमारी 1, यानी 1 स्क्वायर। हम इसको लिख सकते हैं 1 स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 1 स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1 स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 किसके बराबर है, यानी ये e की पावर x के बराबर है। हमारी यहाँ से अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो x की कितनी वैल्यू आ जाएगी, x बराबर 1, तो यहाँ से हो जाएगी आपकी e की पावर 1। e की पावर 1 का मतलब e ही होता है। तो ये किसके बराबर है, ये हमारी RHL के बराबर है, यानी राइट हैंड लिमिट के बराबर। प्रूव, यही आपको प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका फिफ्थ टाइप है। फिफ्थ टाइप क्या है आपका, क्या आपको इसमें फंक्शन कैसे दिए होंगे, आपको सारे एक्सपेंशन वाले फंक्शन दिए होंगे, यानी आपको जहां पर भी साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स या ई की पावर एक्स, ए की पावर एक्स, इस तरीके के फंक्शन दिए जाएंगे। आप वहां क्या करेंगे, उन्हें एक्सटेंड करेंगे, यानी उनके एक्सपेंशन को लिखेंगे वहां पे। यहाँ पे आपका फिफ्थ टाइप है, इस प्रकार के फलन फलनों के विस्तार पर आधारित होते हैं, यानी किस तरीके से यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें इसके फॉर्मूले को एक्सटेंड करना है। यानी जैसे आपको यहाँ पे फंक्शन दिया गया है साइन एक्स, तो हम क्या करेंगे, इसका विस्तार करेंगे, यानी क्या करेंगे, इसका एक्सपेंशन को ओपन करेंगे, उस पर आधारित होते हैं। अतः उचित सूत्रों का प्रयोग करके विस्तार करके मानक के रूप में परिवर्तित करते हैं। हम क्या करते हैं, उसकी वैल्यू रखते हैं, देन क्या करते हैं हम उसमें, और x बराबर x का सीमा मान रख के हम उस फंक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। यानी जैसे हम यहाँ पर फंक्शन दे दिया गया आपको साइन एक्स, तो हम यहाँ क्या करेंगे, साइन एक्स को एक्सटेंड करेंगे। जैसे आपका क्वेश्चन हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके फंक्शन एक्सपेंशन को ओपन करेंगे। साइन एक्स बराबर क्या होता है, यहाँ से हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0 का एज इट इज रखेंगे, यहाँ पर साइन एक्स के फॉर्मूले को एक्सटेंड करेंगे। साइन एक्स बराबर होता है आपका x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस अप टू इन्फिनेटिव बाय x। फिर क्या करेंगे, हम इसको जो भी हमें आगे क्वेश्चन दिया होगा x से डिवाइड करेंगे, देन लिमिट की वैल्यू को रखेंगे, तो हमें क्या होगा, फंक्शन की वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलर इसमें आपका फंक्शन cos x हो जाएगा, tan x हो जाएगा, e की पावर x हो जाएगा, a की पावर x हो जाएगा। इस तरीके के आपके इसमें क्वेश्चंस होने वाले हैं, उनको देखेंगे हम। इसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स की होल पावर कितनी है 1 बाय एन माइनस 1 अपॉन एक्स का मान निकालिए। हमें क्या करनी है, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ये आपके फिफ्थ टाइप पर बेस्ड क्वेश्चंस है। क्या वैल्यू गिवन है यहाँ से हमें, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स की होल पावर 1 बाय एन माइनस 1 अपॉन एक्स। यहाँ पर हम किसके फॉर्मूले को एक्सटेंड करेंगे, 1 प्लस एक्स की पावर एन वाले फॉर्मूले को। 1 प्लस एक्स की पावर एन इक्वल्स टू क्या होता है, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अप टू इन्फिनेटिव। तो हम यहाँ पे इसके फॉर्मूले को एक्सपेंशन को खोलेंगे, तो यहाँ पर कितनी वैल्यू हो जाएगी, 1 बाय एक्स को हम कॉमन ले लेते हैं। 1 प्लस एक्स की पावर एन किसके बराबर होता है, 1 प्लस एन एक्स। एन की वैल्यू कितनी है यहाँ से 1 बाय एन, यानी यहाँ से हो जाएगा आपका 1 प्लस एन, यानी 1 बाय एन इंटू एक्स
प्लस n इंटू n माइनस वन यानी वन अपॉन n माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अप टू इन्फिनेटिव माइनस वन, देन वन से ये वाला वन कैंसिल आउट, इक्वल्स टू हमारा आगे क्या वैल्यू बचती है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। यहाँ से आपकी वैल्यू बची वन बाय एन इंटू एक्स प्लस, यहाँ पर ये वन बाय एक्स भी तो था, वन बाय एक्स, यहाँ से अंदर वैल्यू बची वन बाय एन इंटू एक्स प्लस वन अपॉन एन इंटू वन अपॉन एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अप टू इन्फिनेटिव। यहाँ से क्या करेंगे, हम इसे वन बाय एक्स से डिवाइड करेंगे, देन हमारी क्या वैल्यू आएगी, यहाँ से लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, वन बाय एक्स से इसे डिवाइड करेंगे देन एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, कितनी वैल्यू बचेगी यहाँ से हमारी वन बाय एन प्लस, यहाँ पे भी इसे एक्स से डिवाइड करेंगे देन यहाँ पर एक्स बचेगा और ये वाली वैल्यू रखेंगे वन बाय एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू इंटू एक्स प्लस अप टू इन्फिनेटिव। अब हम क्या करेंगे, लिमिट की वैल्यू रखेंगे एक्स बराबर जीरो रखेंगे, तो यहाँ पर वन बाय एन प्लस ये वाला फंक्शन जीरो प्लस आगे के सारे फंक्शन जीरो हो जाएंगे, देन यहाँ से कितनी वैल्यू बचेगी हमारी वन बाय एन वैल्यू बचेगी। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, कितनी वैल्यू आई है इसकी वन बाय एन। आंसर तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है आपको, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो लॉग वन प्लस एक्स अपॉन एक्स का मान ज्ञात कीजिए, यानी हमें यहाँ पर किसका फॉर्मूले को एक्सटेंड करना है, लॉग वन प्लस एक्स के फॉर्मूले को। गिवन क्या वैल्यू है यहाँ से हमें, लॉग वन प्लस एक्स अपॉन एक्स, ये हमें गिवन वैल्यू है। लॉग वन प्लस एक्स किसके बराबर होता है, लॉग वन प्लस एक्स इक्वल्स टू होता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस एक्स क्यूब अपॉन थ्री माइनस एक्स की पावर फोर अपॉन फोर प्लस अप टू इन्फिनेटिव तक, यानी यहां से हम इसके फॉर्मूले को एक्सटेंड करेंगे। ये लिमिट एक्स टेंस टू जीरो था, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, लॉग वन प्लस एक्स की जगह क्या रखेंगे हम, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस एक्स क्यूब अपॉन थ्री माइनस एक्स की पावर फोर अपॉन फोर प्लस अप टू इन्फिनेटिव डिवाइडेड बाय एक्स। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हमारी, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, एक्स को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी वन माइनस यहाँ पर कितना बचेगा एक्स अपॉन टू प्लस यहाँ पर कितना बचेगा एक्स स्क्वायर अपॉन थ्री माइनस एक्स क्यूब अपॉन फोर प्लस अप टू इन्फिनेटिव। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से लिमिट की वैल्यू को रखेंगे, तो एक्स की जगह क्या रखेंगे, हम जीरो रखेंगे, जिन टर्म्स के साथ एक्स है वो सभी वैल्यू क्या हो जाएंगी हमारी जीरो हो जाएंगी, सिर्फ हमारी ये वाली टर्म बचेगी, तो यहाँ से हमारी ये आई वन, क्या आंसर आया यहाँ से हमारा वन।
हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? लिमिट x टेंड्स टू 1 log x अपॉन 1 माइनस x। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, बिल्कुल सिमिलर इस वाले क्वेश्चन की जैसा है। यहाँ पर आपको क्या करना है, x की जगह हम क्या रखेंगे, x की जगह हम रखेंगे 1 प्लस n। हमारा x टेंड्स टू कितना है 1, तब हमारा n टेंड्स टू कितना होगा 0 होगा। देन आप क्या करेंगे, यहाँ पर log x की जगह क्या रखेंगे 1 प्लस n, तो आप यहाँ पर log 1 प्लस एक्स वाले फॉर्मूले को एक्सटेंड करेंगे, देन इसका आंसर आ जाएगा। ये आपको होमवर्क में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिमिट x टेंड्स टू 1 e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन x का मान निकालिए। यहाँ से हमें गिवन क्या वैल्यू है, लिमिट x टेंड्स टू 1 e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन x, इसकी वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पर हमारा e की पावर x का एक्सपेंशन था, उस वाले फॉर्मूले को हम यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये आपका यहाँ पर e की पावर x का एक्सपेंशन, हम यहाँ से इस वाले फॉर्मूले को यूज करके नेक्स्ट अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। e की पावर x बराबर क्या होता है 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस अप टू इन्फिनेटिव। और e की पावर माइनस एक्स का क्या एक्सपेंशन होगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस अप टू इन्फिनेटिव। तो यहाँ पर हम इसके फॉर्मूले को यूज करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू कितना है 1, यहाँ से हम 1 अपॉन एक्स कॉमन लेते हैं। पहले हम e की पावर x के एक्सपेंशन को लिखेंगे। e की पावर x बराबर क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस अप टू इन्फिनेटिव इनटू, यहाँ से सॉरी माइनस है, माइनस आगे क्या वैल्यू हमारी e की पावर माइनस एक्स, e की पावर माइनस एक्स के फॉर्मूले को एक्सटेंड करेंगे, यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस अप टू इन्फिनेटिव। इसको आगे सॉल्व करेंगे, कितनी वैल्यू आएगी, लिमिट x टेंड्स टू 1 अपॉन एक्स। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 1 और ये -1 कैंसिल आउट, ये हमारा x हो गया, और यहाँ माइनस साइन के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, कितनी वैल्यू हो जाएगी यहाँ से हमारी 2x। ये वाली वैल्यू हमारी पॉजिटिव, ये वाली वैल्यू हमारी नेगेटिव, देन कैंसिल आउट। फिर आगे क्या वैल्यू बचेगी हमारी, ये वाली वैल्यू हमारी एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस माइनस साइन के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाली वैल्यू भी प्लस की हो जाएगी, देन ये वाली वैल्यू बचेगी, प्लस की हमारी हो जाएगी वैल्यू 2 अपॉन एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस अप टू इन्फिनेटिव। अब हम क्या करेंगे, इसे x से डिवाइड करेंगे, देन हमारी कितनी वैल्यू बचेगी हमारी 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ पर कितनी वैल्यू बचेगी हमारी 2 प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3, एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, कितना बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस अप टू इन्फिनेटिव इक्वल्स टू। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से लिमिट की वैल्यू को रखेंगे कि x टेंड्स टू 0 होगा। कितना है ये x टेंड्स टू 0, यहाँ पर भी ये कितना होगा x टेंड्स टू 0।
अब हम यहाँ से आगे वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू रखेंगे, देन कितनी वैल्यू आएगी यहाँ से हमारी, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी और आगे की सारी टर्म्स 0 हो जाएंगी। तो कितनी वैल्यू आएगी यहाँ से हमारी 2। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सिमिलर पहले वाले क्वेश्चन जैसा है। यहाँ पर हमने e की पावर x वाले एक्सपेंशन को ओपन किया है। यहाँ पर आपको किसके एक्सपेंशन को ओपन करना है, a की पावर x वाले को। a की पावर x इक्वल्स टू क्या होता है आपका 1 प्लस x log a बेस e प्लस x log a बेस e का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अप टू इन्फिनेटिव। सिमिलर आप b की पावर x के फॉर्मूले को एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पर a की जगह b वैल्यू रख देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा x log बेस e इंटू यहाँ पर आपका b की पावर x इक्वल्स टू हो जाएगा 1 प्लस x log बेस e इंटू b प्लस x log b, यानी जहां पर भी आपका a है वहां पर क्या आ जाएगा b आ जाएगा का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अप टू इन्फिनेटिव। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है लिमिट x टेंड्स टू 0 x cos x माइनस साइन x अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू साइन x। यहाँ पर आप क्या करेंगे, cos x के एक्सपेंशन को खोलेंगे, sin x के एक्सपेंशन को खोलेंगे और यहाँ पर भी sin x के एक्सपेंशन को खोलेंगे। देन क्या करेंगे, आप उसमें लिमिट की वैल्यू रखेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा अपना। देन अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।